हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्टवी लेकर आया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट की आसान अल्फाज में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ फाइनल टर्म के तमाम टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे और सब टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगे ताकि आपको फाइनल टर्म एग्जाम्स की तैयारी के लिए इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनल टर्म सिलेबस। ये लेक्चर सीरीज इस बात का एक मुकम्मल और कनेक्टेड ओवरव्यू पेश करती है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी X और थ्योरी Y जैसे मोटिवेशनल फ्रेमवर्क से शुरू होकर मार्केटिंग, ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए अपने तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में अलाइन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसानों की साइकोलॉजी को समझने से लेकर बिजनेस को मार्केट में पोजीशन करने, ऑपरेशंस चलाने और फाइनेंशियल फैसले करने तक हर प्रोसेस का प्राइमरी मकसद वैल्यू क्रिएट करना और उसे सस्टेन रखना होता है। शुरुआत एम्प्लॉयज की मोटिवेशन से होती है क्योंकि बिजनेस का तमाम तर इन्हिसार उनकी परफॉर्मेंस और मोराल पर होता है। पुराने कन्वेंशनल डोमेन में थ्योरी X को फॉलो किया जाता था, जिसका अजम्पशन ये था कि वर्कर्स कुदरती तौर पर गैर जिम्मेदार होते हैं और उनसे काम करवाने के लिए सख्त कंट्रोल, पनिशमेंट और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे मैनेजमेंट साइंसेस का इर्तिका हुआ, थ्योरी Y का कॉन्सेप्ट सामने आया, जो वर्कर्स को खुद डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड और जिम्मेदार मानता है। इस पॉजिटिव अप्रोच ने आगे चलकर हायरार्की ऑफ नीड्स के फ्रेमवर्क के लिए रास्ता हमवार किया, जिसके मुताबिक एम्प्लॉयज पहले अपनी बुनियादी बायोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स पूरी करते हैं और उसके बाद सोशल, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पेशकदमी करते हैं। इसी पैटर्न को फ्रेडरिक डेरिक हर्ट्जबर्ग ने भी अपनी 2 फैक्टर थ्योरी में एक्सप्लेन किया, जहां उन्होंने वाजे किया कि वर्किंग कंडीशंस जैसे हाइजीन फैक्टर्स सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन को रोकते हैं, जबकि असल प्रोडक्टिविटी मोटिवेटर्स यानी रिकग्निशन और जिम्मेदारी से हासिल होती है। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयज का पर्सनल परसेप्शन भी शामिल होता है, जैसा कि इक्विटी थ्योरी बताती है कि वर्कर्स अपने इनपुट्स और आउटपुट्स की रेशियो का मुवाजना अपने कोलीग्स के साथ करते हैं ताकि फेयरनेस को इवैल्यूएट किया जा सके। जब मैनेजमेंट ये तमाम साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क समझ जाती है तो वो इनको अमली शक्ल देने के लिए डायरेक्ट जॉब डिजाइन स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और जॉब एनरिचमेंट जैसे प्रैक्टिकल टूल्स के जरिए वर्कर्स को एम्पावरमेंट और डिसीजन मेकिंग में वॉइस दी जाती है। इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान एक अनलिखा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट मजबूत होता है, जिसके साथ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मिलकर वर्कफोर्स का सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाते हैं। एक बार जब इंटरनल टीम मोटिवेट हो जाए और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सेट हो जाए तो बिजनेस का फोकस एक्सटर्नल मार्केट और कस्टमर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहां मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग या सेलिंग नहीं है, बल्कि ये कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके यूटिलिटी और वैल्यू क्रिएट करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। जबकि इसके बरक्स रवायती सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करने का शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल अमल है। आज का बिजनेस ट्रांजैक्शनल अप्रोच से हटकर रिलेशनशिप मार्केटिंग पर तवज्जो देता है, ताकि कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस और लॉयल्टी कायम रखी जा सके। मार्केट में सक्सेस हासिल करने के लिए एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस शामिल हैं, का थॉरो एनालिसिस जरूरी होता है। इसके बाद कंपनी मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजी अपनाती है, जहां एक वसी मार्केट को डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक या साइकोग्राफिक बुनियादों पर होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इस स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट के लिए बिजनेस अपना मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करता है, जिसे 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन कहा जाता है। कस्टमर्स के रवैये और फैसलों को गहराई से समझने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का सहारा लिया जाता है। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की मदद से कंज्यूमर बिहेवियर और 5 मरहलों पर मुश्तमिल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का एनालिसिस किया जाता है। इस रिसर्च के आउटकम के तौर पर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट शुरू होती है। एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से निकलकर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मुख्तलिफ मरहलों यानी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन से गुजरती है। इस पूरे साइकिल में ब्रांड एक्विटी और ब्रांड अवेयरनेस कंपनी को मार्केट कंपटीशन में सर्वाइव करने और कस्टमर लॉयल्टी बरकरार रखने में मदद करती है।
प्रोडक्ट की सही प्राइस सेट करने के लिए बिजनेस ब्रेक इवन एनालिसिस का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स को कवर कर सके। इसके साथ प्राइस स्किमिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। प्राइसिंग के बाद होलसेलर्स और रिटेलर्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के जरिए प्रोडक्ट को मुअस्सर अंदाज में एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए प्रमोशनल मिक्स एक्टिव होता है। पुश या पुल स्ट्रैटेजीज के तहत एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग कस्टमर को खरीदने की रैशनल और इमोशनल वजूहात फराहम करते हैं, जबकि सेल्स प्रमोशन फौरी परचेज का इंसेंटिव देती है और पब्लिक रिलेशंस कंपनी के पॉजिटिव ब्रांड इमेज और पब्लिक गुडविल को मेंटेन रखता है। मार्केट की इस डिमांड को बरवक्त और मुअस्सर तरीके से पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस और प्रोडक्शन का बेहतरीन होना लाजमी है। प्रोडक्शन, कैपेसिटी और लोकेशन प्लानिंग के जरिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इन ऑपरेशंस को हमवार और परफेक्ट रखने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम जैसे मॉडर्न सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वेस्टेज कम हो और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो। प्रोडक्शन के मयार और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आला तरीन लेवल पर लाने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क लाया जाता है। ये फ्रेमवर्क महज फिनिश्ड प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के बजाय पूरे प्रोसेस में क्वालिटी की बिल्डिंग और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। इस क्वालिटी कल्चर को सस्टेन रखने के लिए इंडस्ट्री लीडर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ बेंचमार्किंग की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को जीरो डिफेक्ट लेवल के करीब ले जा सके। इन तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस, डिपार्टमेंट्स और लोगों को आपस में अलाइन रखने के लिए कम्युनिकेशन एक बुनियादी शरियान का काम करती है, जो अपवर्ड, डाउनवर्ड या एक्सटर्नल चैनल्स के जरिए फ्लो करती है। मॉडर्न और फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट में इस कम्युनिकेशन और डेटा को मुअस्सर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जैसे डिसीजन सपोर्ट टूल्स पर निहिसार किया जाता है। ये सिस्टम्स नॉलेज वर्कर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को डेटा ड्रिवन और एक्यूरेट डिसीजंस लेने की सलाहियत प्रदाते हैं। इन तमाम ऑपरेशनल, मार्केटिंग और मैनेजमेंट एक्टिविटीज का फाइनल निचोड़ और रिपोर्ट कार्ड मालियाती स्टेटमेंट्स में सामने आता है। अकाउंटिंग बिजनेस की तमाम तर मालियाती ट्रांजैक्शंस को सिस्टम में रिकॉर्ड और क्लासिफाई करती है, जबकि ऑडिटिंग के जरिए इन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और GAAP के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी और डबल एंट्री सिस्टम के तहत डेटा को रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार की जाती है। एंड पर फाइनेंशियल मैनेजर्स इन रिपोर्ट्स, कैश फ्लो मैनेजमेंट और बजटिंग के जरिए तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल और एलोकेट करते हैं। इस तरह एम्प्लॉय मोटिवेशन से शुरू होने वाला ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस अपने फाइनेंशियल मकासद और ग्रोथ को हासिल करके अपना एक मुकम्मल और कनेक्टेड साइकिल पूरा करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और WhatsApp चैनल ज्वाइन करें। और इम्तिहानात की मुकम्मल फ्री तैयारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nextway.pk, जहां आपको हर सब्जेक्ट के समराइज्ड लेक्चर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, अनलिमिटेड MCQs की प्रैक्टिस और नोट्स मिलेंगे।